हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम टेस्ट लिए थे इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1 है, 0 है, 5 है, 6 है और 7 है का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करा चला जी, माध्य ज्ञात करिए ना। तो चलिए, माध्य बराबर क्या पढ़ाए थे दोस्तों, माध्य बराबर पढ़ाए थे सभी, क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या का योग। क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या का योग। अब बच्चे में क्या पढ़ाए थे, कुल संख्या। क्या पढ़ाए थे, कुल संख्या, ये ना। चलो, तो सभी संख्या का योग, यही ना सवाल। 10 नहीं है, 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, 7 है। तुम 10 करके बनाई थी इसलिए हम सही कर दिए। चलिए, सवाल है 1 प्लस में 0 प्लस में कितना है 5 प्लस में 6 प्लस में कितना है 7 है। बता कितना का, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना है ना। बताओ, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 कितना जगह 19/5 है। अब 19/5 में भाग दीजिएगा, कितना बचा, इतना ही पर छोड़ दिया, तो ये आंसर दे दिया है। लेकिन इसको पॉइंट में लाना है, तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15, 4 19, 0 दशमलव कितना 8 5 40, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए किसी को उतारना है तो कृपया उतार लो। 1 मिनट। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है बहुला का तीनों सूत्र लिख रहा है। गात को बंद करो। बहुला का कहता है 3 सूत्र लिखने के लिए। देखो क्या पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे अधिक, ये ना, अधिक बार। क्या पढ़ाए थे, अधिक बार आने वाली संख्या, ये ना पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे, एक बार पढ़ाए थे अधिक बार आने वाली संख्या। दूसरा क्या पढ़ाए थे, 3 गुणे माध्यिका, माइनस में क्या पढ़ाए थे 2 गुणे माध्य, यही ना। ये शांति बना के जोर उस पे। तीसरा नंबर में क्या पढ़ाए थे, L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुणे में H। ये 3 सूत्र पढ़ाए थे। तो चलिए 2 सवाल जिसको उतारने उतारिए, नहीं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी करो। क्या जो सब बना ली है तो ठीक है, जिसको गलती लग रहा है तो कृपया आगे बढ़िए, उतार के आगे बढ़िए, वैसे नहीं। बता दें, ये सब तो सूत्र है, ये सब तो सबका कॉपी में होबे करेगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा, रहने दो ना। सवाल नंबर तीसरा देखो, 9 है, 6 है, 0 है और 5 है का क्या कर रहा है, परिसर, यही ना। अब कितना बच्चा इसको छोड़ दिया गया है, तो परिसर को हम क्या पढ़ाए थे, परिसर बराबर नहीं पढ़ाए थे, बड़ी संख्या। क्या पढ़ाए थे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस में क्या पढ़ाए थे, छोटी संख्या। पढ़ाए थे कि नहीं, छोटी संख्या। बताओ बड़ी संख्या इसमें से कौन है, बड़का भैया कहेंगे 9, माइनस में छोटा भैया कौन है, कहेंगे 0। 9 में से 0 गया कितना हो जाएगा 9। यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, गप बंद करो। 4 में क्या कहता है, 0 है, 4 है, 0 है, 5 है, 6 है, 8 है। समझे कि नहीं। इस सवाल को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले सजाओ, कहता है मध्यिका ज्ञात करें। क्या कर रहा है, मध्यिका। मध्यिका में क्या पढ़ाए थे, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या चला जी, बढ़ते क्रम। तो पहले 0 हो जाएगा, 0 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना आ जाएगा 8। संख्या गिनती करना, 1 2 3 4 5, 5 को है ना। 1 2 इधर छोड़ो, 1 2 इधर छोड़ो, बीच वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीच वाला आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको उतारना है उतार लो। देखो क्या नंबर में था, 4 नंबर में ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है ये, उतारो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 7 6 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 का क्या कर रहा है, परिसर। परिसर यही ना, बताओ इसका सॉल्यूशन करो। परिसर बराबर क्या पढ़ाए थे, परिसर बराबर पढ़ाए थे बड़ी संख्या। क्या पढ़ाए थे, बड़ी संख्या। माइनस में क्या पढ़ाए थे चला जी, छोटी संख्या पढ़ाए थे कि नहीं। बताओ बड़ी संख्या इसमें से कौन है, बड़ी संख्या 10 है। अब माइनस में छोटी संख्या कौन है, कहेंगे 6 है। 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या कहते हैं, माद का दोनों सूत्र लिखे हैं। तो माद बराबर क्या पढ़ाए थे सूत्र, बताओ। माद बराबर पढ़ाए थे सभी संख्या, क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या का योग। क्या पढ़ाए थे राखी, सभी संख्या का योग फल बच्चे। क्या पढ़ाए थे, कुल संख्या पढ़ाए थे ना, कुल संख्या। ये तो पॉइंट इस हो गया पहला। और दूसरा सवाल क्वेश्चन क्या होता है, माद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। माद बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बट्टे क्या होता चला जी, सिग्मा एफ आई, ये ना। अब देखिए कितना सुंदर सब क्वेश्चन सबको सेट किए थे, तुम लोग भी बनाए हैं, बहुत सुंदर। तो चलिए किसी को उतारना है तो उतार सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। बड़े चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 5वां भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 है, 9 है, 6 है, 5 का क्या निकाले, माद दे। यही ना रे। तो माद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। माद बराबर तभी लिखे सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या तो यही है, 7 है प्लस में 9 है प्लस में 6 है प्लस में 5 है, अब बट्टा कुल संख्या 1 2 3 4। तो 4 से भाग दे दो, यही ना। चलो 9 7 कितना आ जाएगा, 7 और 9 16, 16 5 21 और 6 कितना आ जाएगा, 27। बट्टा कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें भाग देना है, तो भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, बताओ। 4 1 4 हो जाएगा, तो 6 चौक कितना आ जाएगा, 24। 3 बचा उधर, 30 हो गया। 7 चौक 28, 4 पंचे 20, यानी 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 7 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पीछे 0 होगा, समझ में आ गया। 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 7 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कह रहा है चला जी, 8 में कह रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं, ये ना। तो क्या सम संख्या तो सबका याद होगा, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित तो हो जाता है, उसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10, यही ना, डॉट 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 जाएगा। विषम संख्या दिया 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 सब डॉट डॉट चलता रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है चला जी, कहता है 4 और 6 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह, है ना। अभी देखिए एकदम सुंदर से पढ़ाए थे कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। वर्ग चिन्ह बराबर होता है कि उच्च सीमा, क्या पढ़ाए थे, उच्च सीमा, और प्लस में क्या पढ़ाए थे, निम्न। क्या पढ़ाए थे, निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा। अब बता क्या पढ़ाए थे, तो बताओ। उच्च सीमा तुमको कौन है, 100। निम्न सीमा क्या है, 4 बटा 2। 6 4 मिलके कितना, 10। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। आइए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, बहुलक 11 और 5 है तो मधिका एकदम देखो कहता है। बहुलक कितना दे दिया चला जी, बता। बहुलक दे दिया 11, यही ना। मान कितना दे दिया है, मान दे दिया 5। तो कहता है मधिका क्या होगा, है ना। पूछ रहा है कि मधिका क्या होगा, मधिका, मधिका बराबर भाट, ठीक है। बताओ बहुलक का सूत्र क्या पढ़ाए थे, बहुलक बराबर पढ़ाए थे तुम लोग को, बहुलक बराबर पढ़ाए थे 3 गुने क्या पढ़ाए थे, 3 गुने मधिका और माइनस में 2 गुने माध्य, यही ना पढ़ाए थे। देखो बहुलक तुमको कितना दिया है, 11 इक्वल टू 3 गुने मधिका पूछ रहा है ना, 3 गुने मधिका को हम x मान लेते हैं, माइनस में 2 गुने
मार्क कितना दे दिया 5, तो 5 ले लो। ये जगह 11 बराबर में ये जगह 3x माइनस में 5 गुना कितना हो जाएगा 10 को साइड लाओ, ये जगह 11 सॉरी ये कितना जाएगा 11 10 से साइड आएगा तो माइनस वाला टर्म साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 10 बराबर कितना जाएगा 3x 10 11 मिलके कितना जाएगा 21 इक्वल टू 3x क्या, इसीलिए 3x बराबर 21 निकलेगा कितना जाएगा 7 या 21 x का मान कितना निकल गया 10 7। यहाँ पे लिखिएगा मधी का कितना निकल गया, मधी का निकल गया 7। ओके जिसको उतारना है उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 राइट, उसको हिलाइए डुलाइए मत, कृपया सिर्फ बोर्ड पे देखना। क्या कर रहे हो उधर तुम, इधर देखो बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चला जी क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वर्ग अंतराल कितना दे दिया 25 से 35 का उच्च सीमा क्या होगा, क्या पूछ रहा है उच्च सीमा, क्या पूछ रहा है उच्च सीमा, उच्च सीमा पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे इसको निम्न सीमा कहेंगे, इसको उच्च सीमा कहेंगे। उच्च सीमा डायरेक्ट 35 लाख तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। उच्च सीमा पूछेगा तो 35, निम्न सीमा पूछता तो 25 हो जाता। क्वेश्चन नंबर आइए 13 में 17 का टैली मार्क पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है मुझे 17 का टैली मार्क, यही ना 17 का टैली मार्क पूछ रहा है। तो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 15 15 5 5 10 10 5 15 15 2 17। नीशु क्या किया थी, ऋतु क्या किया 1 2 को इसको भी काट दिया गया, ऐसे बाबू गलती माना जाएगा, इसको समझ में आ गया। देखिए कॉपी को चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अरे 10 मिनट का क्वेश्चन था तब तुम लोग जो है इसको गलती बना के आए हो। 12 का टैली मार्क पूछ रहा है, किसका 12 का टैली मार्क पूछ रहा है, टैली मार्क या टैली मार्क के जगह पर मिलान चिन्ह भी कर सकता है, मिलान क्या पूछ लेगा मिलान चिन्ह भी कह सकता है इसका, ठीक है। चलिए 12 का क्या जगह चला दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है क्या जगह 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर में चिचिया रहा है कुत्ता भी लगी तरह, भाई आगे खाली समझिए ना, नहीं समझिएगा तो नाक रगड़िए। 15 नंबर में समझो क्या कर रहा है, मधी का कितना दे दिया है बताओ, मधी का कितना दिया है, मधी का 13 दे दिया, बहुलक कितना दे दिया है, बहुलक दे दिया तुमको 18। तो क्या पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है। अभी से नहीं समझिएगा तो कैसे होगा, कहेगा कि सर ये पते नहीं चल रहा है। देखो इधर बहुलक बराबर सूत्र लिखो भाई, क्या पढ़ाए थे 3 गुने मधी का, माइनस में नहीं पढ़ाए थे 2 गुने माध्य, पढ़ाया कि नहीं बताओ। बहुलक कितना दिया 18 बराबर में 3 गुने मधी का कितना दे दिए 1 मिनट, ठीक है। बहुलक 18 है 3 गुने मधी का कितना दिया है 13, माइनस में 2 गुने में माध्य को मान लेते हैं मैक्स, ठीक है। चलिए तो जगह 18 बराबर में 13 दिया कितना आ जाएगा 39, माइनस में कितना आ जाएगा 2x, हो जाएगा 18 39 पे साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 39, हो जाएगा माइनस में 2x, ये ना बताओ। 39 में से 18 घटा दो, में से हासिल लेंगे 19 सॉरी 9 में से 8 गया घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से गएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस में बराबर माइनस में x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, हो जाएगा 21 बराबर 2x, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 21/2, इसको काटिएगा तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको क्वेश्चन को जिसको उतारना है कृपया उतारो। 15 नंबर है। 16 नंबर में क्या कर रहा है परिसर का सूत्र लिखे, है ना क्या कर रहा है परिसर, परिसर का सूत्र। चला जी परिसर का सूत्र नहीं होता है, क्या पढ़ाए थे बोलो, क्या पढ़ाए थे बड़ी संख्या, क्या पढ़ाए थे बड़ी संख्या, अब माइनस में क्या पढ़ाए थे चला की छोटी संख्या, है कि नहीं बढ़िया गया। 17 नंबर क्वेश्चन
17 नंबर में क्या कहते हैं, आंकड़ा कितना दिया बताओ। देखो 17 नंबर 1 है, 3 है, 0 है, 3 है, 5 है, 3 है, 8 है, 3 है, 9 है, 3 है का बहुलक। क्या पूछा है रे, बहुलक। बताओ आप जो क्लास रेगुलर नहीं करेगा तो नाके में रख देगा। तो बहुलक बराबर क्या पढ़ाए थे फॉर्मूला, अधिक बार आने वाली संख्या। क्या पढ़ाए थे, अधिक बार आने वाली संख्या। 1 से लेकर 3 तक में कौन ऐसा संख्या है जो रिपीटेड किया है, कहेंगे 3, इसका बहुलक आंसर हो जाए करेक्ट। यही बात पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं टोटल एक एक का क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसलिए कह रहा है सिर्फ इस पन्ना को तुम घर पे रख लेते हो, आप बार बार इसको बनाएगा कि एग्जाम हॉल में 5 नंबर आपको जेबी में रखा रहेगा, 5 से 6 नंबर अगले साल। समझ में आ गया। 2027 में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बता। देखिए ना बहुत सुंदर दिया है, 20 तथा 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या कर रहे, वर्ग चिन्ह नहीं पकड़वा सब, वर्ग क्या कर रहा है, वर्ग चिन्ह है ना। वर्ग चिन्ह क्या कर रहा है तो बताओ तो सॉल्यूशन। वर्ग चिन्ह बराबर क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, बोलो ना रे। वर्ग चिन्ह बराबर क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, हाँ क्या पढ़ाए थे बोलो, उच्च सीमा है ना, उच्च सीमा प्लस में क्या पढ़ाए थे, निम्न सीमा बट्टे में 2 है ना। उच्च सीमा कितना है 30, निम्न सीमा कितना है 20, 2 से भाग दीजिएगा, 30 20 कितना देगा 50, 2 से भाग दीजिएगा कितना देगा 25। सोचो निशु कुमारी तुम कहाँ कहाँ गलती किए हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 हो गया, 19 नंबर। चलिए देखो 19 नंबर में वही कह रहा है 12 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, से मतलब माइनस होगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 25 का वर्ग चिन्ह तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। 25 12 कितना देगा 37, 2 से भाग दीजिएगा 18 दूना कितना देगा 36.50। उतार लिए, बढ़े आगे। तो लोग क्या चीज का बात हो रही है, क्या पंखा बंद करवा दे हैं? चलो करण कुमार पंखा बंद कर दो, गाप के बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, बंद कर दो कौशल, अभी कौशल कर है। चलिए इधर देखो क्वेश्चन नंबर क्या मारे 20। देख चला जी 20 नंबर क्वेश्चन 3 6 5 8 9 7 11 का क्या पूछ रहा है, मधिका। माधिका यही ना, मधिका पूछिएगा तो हम क्या बोले थे पहले, इसको क्रम में सजाएंगे। मधिका को क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या होगा, हमको लगता है आज क्रम में सजले हैं नहीं, पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें गिनती करेंगे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 सम है कि विषम है, विषम है तो बोल दिए थे विषम रहने पर 3 को इधर हटा दो, 3 को इधर हटा दो, बीच वाला क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बता चला जी। 21 नंबर क्या कहता है, जब देखो ना माध्य कितना दे दिया है, अरे माध्य 9 है, माध्य कितना है 9, अब बहुलक कितना दे दिया बताओ, बहुलक कितना दे दिया है 18। 1 मिनट, यहाँ पर माध्य 9 है, बहुलक 18 है तो माध्य निकाले। यहाँ कहीं ना कहीं वो मधिका होगा, इसको सही कर लेना, यहाँ पर मधिका कर लीजिएगा। मधिका बराबर क्या हो जाएगा 8। बताओ तो बहुलक बराबर क्या पढ़ाए थे फॉर्मूला, 3 गुने क्या पढ़ाए थे, 3 गुने मधिका माइनस में 2 गुने क्या पढ़ाए थे माध्य, है ना। बहुलक तुमको कितना बाबू ने 18 बराबर में 3 गुने मधिका कितना है बउआ, मधिका का पता नहीं, मधिका तो निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, 2 गुने माध्य का मान कितना है 9। लो ये 18 है बराबर में 3 का x का गुना करेंगे 3x, 9 गुना कितना हो जाएगा 18,
ये हो जाएगा कितना 18। एक ना समझो, माइनस वाला टर्म बराबर के साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18। इधर बच गया 3x। 18 18 मिलकर कितना हो गया 36 बराबर 3x। तीने का 3 18, तीने का 3 12 किया कितना हो जाएगा 36, इसीलिए x के मान कितना निकल गया 12। ठीक है, x को क्या माने थे मध्यिका, माध्य माने थे ना सर, एक मिनट, मध्यिका माने थे, x को मध्यिका माने थे तो लिख लो मध्यिका बराबर 12। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर अगला उतारना है किसी को तो उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि माध्य 5 है, x है, 9 है, 6 का माध्य कितना हुआ है, 6 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करिए, यही ना, बताओ। तो माध्य बराबर क्या पढ़ाए थे फॉर्मूला, माध्य बराबर क्या लिखे थे, सभी संख्या का योग, यही ना, बोलबे नहीं करते हो, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। जब रहे माध्य कितना है तुमको 5 है, तो माध्य की जगह 5 डाल दो, सभी संख्या तो यही है ना, 5 प्लस में x प्लस में 9 और प्लस में 6 बट्टा कितना जगह 2, यही ना होगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए कि 5 हो जाएगा बराबर 9 6 15, 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस में x बट्टा 2, जिसके बट्टा कितने 1 ले लो। ओके बोलो न रे, देखो इस टर्म के 1 का गुना करेंगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा x, 5 के 2 का गुना करेंगे तो 5 गुना 10, x बराबर कितना होगा 10, 20 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, यानी x के मान कितना निकल जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। x का मान कितना निकला माइनस में 10। क्वेश्चन बताओ कितना बार बता दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में 1 मिनट 23 नंबर में फिर वही बात कर, कैसे न बनाए थे 10 बनाए थे। चलिए इसमें नहीं हटेगा, इसको उतारना है तो उतार सकते हो, तो फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे। देखो 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 है, 7 है, 8 है और x का माध्य, x का मान कितना है रे 7 है, तो x बराबर 1, x का मान खोज रहा है। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या का योग, ये ना, तो 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में x बट्टा कुल संख्या कितना 1 2 3 4, तो 4 से भाग दो, कहता मार्क 7 है तो 7 मार्क के जगह तो 7 रख दो, 6 7 कितना का 13, 13 8 कितना हो जाएगा, बोलवे नहीं करते हो, 21 प्लस x बट्टा 4 का काम कुछ नहीं थे, क्या है घर को बंद करो। 21 प्लस x क्या 1 के गुना करेंगे तो 21 प्लस कितना आ जाएगा x बराबर 7 से कितना आ जाएगा 28। कैलकुलेशन पर ध्यान दो, x बराबर कितना आ जाएगा 28, 21 के साइड भेजेंगे तो माइनस में, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 में से गया तो 7, 2 से 2 क्या गया 88, यही तो पूछ रहा था x का मान क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और। आभास संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित हो, अपना संख्या के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, उसी संख्या को हम आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा, जैसे में इसका 2 हो जाएगा, 3 5 सब इसका एग्जाम्पलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जाते जाते। वर्ग अंतराल दे दिया कितना 18 से 20, तो निम्न सीमा पूछ रहा है, 18 से 20 का क्या पूछ रहा है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा अब ये पढ़ा है, उच्च सीमा इसको कहते हैं, निम्न सीमा इसको कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 18 करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए दर्शक लोग सब, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 2027 के लिए वीडियो है और जरूर इस वीडियो को 2-3 बार जरूर से जरूर देखते रहना। कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, आज इतना तक रोक दीजिए।